बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक वीडियो मिली जो कि नबीहा की है। पहली तो बात ये है कि नबीहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वो डॉक्टर नबीहा अली पता नहीं कैसे लिखती है अपने नाम को, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता और वो अपने नाम के साथ सुफिक्स डॉक्टर का नहीं लगा सकता अनलेस एंड अनटिल वो पीएचडी करे। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हो तो उसके साथ डॉक्टरेट लग सकता है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब इसकी जो वीडियो है उसमें आप देखें कि एक बंदे ने पूछा है इससे कि अगर आप लड़का होती तो आप क्या करती। ठीक है, तो उसने आगे से कहा है कि मैं लड़का होती तो मैं 4 शादियां करती, और उसके ऊपर से जो डिस्क्रिप्शन है आप ये वीडियो देखिए एंड फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूँ। जी एक बात पूछूं? जी पूछे। अगर आप मर्द होती तो कितनी शादियां करती? अगर मैं मर्द होता तो मैं 4 शादियां करता, क्यों करता? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। 4 शादियां करनी चाहिए? हाँ, मैं बेवा से करता, मजबूर औरतों से जिनका कोई सहारा नहीं है, 3 शादियां वो और 1 शादी अपनी पसंद से करता। यानी कि ये आप मैसेज पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के मर्दों को दे रही हैं कि अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वो 4 शादियां करें। बिल्कुल, मजबूर औरतों का सहारा फिर कौन बनेगा? मर्द तो हमारे पास कम है, औरतें हमारे पास ज्यादा है, तो औरतों का भी तो कैपेसिटी का जो है वो देखना है ना। अब मजलूम, मजबूर और 35 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां जो कुंवारी बैठी हैं घरों में, उनके लिए रिश्ते कहाँ से आएंगे जब हमारे पास अच्छे लड़के नहीं पाकिस्तानी औरतों को ये बात पसंद नहीं आएगी? कोई बात नहीं, पाकिस्तानी औरत को ये बात ना पसंद आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं, आपने मुझसे पूछा कि अगर मैं मर्द होता तो मैं कितनी शादियां करता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। दीन क्या कहता है? दीन भी यही कहता है 4 शादियां करो। नहीं, 4 शादियां ये नहीं कि कोई मतलब आपका दिल कर रहा है तो 4 शादियां करो। आप मजबूरी में अगर कोई औरत है और आप देखते हैं कि आप उसका साथ दे सकते हैं तो आप उसे अपना नाम दे दें, लेकिन 1 शादी आप अपनी पसंद से जरूर करें, जिसके लिए आप चाहे वो कितनी जो भी हो, मॉडर्न हो या आपके साथ जिस तरह से भी हो, लेकिन बाकी शादियां आप जो है वो लोगों को सहारा देने के लिए करें। 7 मर्दों को ये भी पैगाम देना कि मियाना रवि रखो। मियाना रवि तो रखना, इंसाफ करो। जी, इंसाफ का तकाजा है। शौहर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड करो। कर सकते हो तो बिल्कुल। हाँ, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी है, अब इसमें बाकी सारी चीज़ों पे तो बंदा सिर्फ हंस सकता है, इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं समझ आती। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी डिस्कशंस रही है। और आप एक तरफ क्लेम करते हो आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसके बाद आप हर चीज़ में कहते हैं साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है, लेकिन आप मज़हब को बीच में ला के आपको लग रहा है कि साइकोलॉजी कुछ और कहती है और मज़हब कुछ और कह रहा है। अब इन्होंने ये बात जो की है, 2-3 बातें हैं इस वीडियो के अंदर। पहली तो बात ये है कि इन्होंने कहा है कि मज़हब भी यही कहता है, आपने ये देखा होगा। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है 4 शादियों का मर्द को। तो इस बात में हम सबको पता है कि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दी गई है। और उसमें अगली ही आयत में ये कहा गया है कि अगर तुम सबके दरमियान इंसाफ कायम रख सको तो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में ये कह दिया था कि जो दिल का रिश्ता है, जिसके साथ आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी है, जिसके साथ कुर्बत ज़्यादा है, वो अपने उसमें लाइफ में ही बता चुके हैं कि वो बंदा स्पेसिफाई नहीं कर सकता या सब में बराबरी नहीं कर सकता। सो इन अदर वर्ड्स, आपको पता लग रहा है कि उस टाइम पे क्यों उसकी हुक्म मिला 4 शादियों का, और अभी सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी बात जो इन्होंने इसमें कही कि 3 शादियां करो मजलूम से, बेवा से, और वो लोग औरतें जिनकी 35 साल से उम्र बड़ी हो गई है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि 35 इयर्स, अभी आपको पता है पाकिस्तान में लेट मैरिजेस हो रही हैं, 32, 33, 34, ये एक एवरेज एज हो गई है शादी की एक लड़की की। आप उसमें ये कह रही हैं कि 35 साल या 35 साल से ऊपर की जो लड़की है, उसकी आप उसको भी तरस खा के शादी कर ले, मतलब मर्द उसके साथ। और 3 शादियों में आपने 35 साल से ऊपर वाली लड़की या 35 साल की भी उस जुमरे में डाल दी जो उसके ऊपर आप तरस खाएं या जो मजलूम है। तो पहली तो बात आपको ये सोचनी चाहिए थी कि लोगों के जज्बात ऐसे मजरूर नहीं करते। किसी की कोई बहुत ही मजबूरी भी हो सकती है कि उसकी इतनी एज ब्रैकेट आ गई है कि उसकी 35 इयर्स में शादी नहीं हुई, या किसी का खुद नहीं है कि वो भी शादी करे। आपको जब तक खुद से नहीं होता ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिज कोई फन एक्टिविटी नहीं है जो आपने करनी है। और आपकी अगर 35 साल की उम्र होगी, 36 साल की उम्र हो गई, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है शादी के लिए। तो एक तो ये बहुत ही गलत बात जो ये कम्युनिकेट कर रही। जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो ये है इस वीडियो में जो इसने कहा है कि 3 शादियां आप कर लें, ठीक है, मजलूम से, बेवा से और 35 अबव से, और 1 शादी फिर मैं अपनी मर्जी से करूं जिसके साथ मेरा दिल का रिश्ता है।
تو وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ جو پہلی 3 شادیاں آپ کر رہے ہیں جس میں آپ اس کو مظلوم یا بیوہ اور یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ تم شادیاں کر کر کے صرف تمہارے پاس ویجز ہے مرد کے پاس تو تم شادیاں کر کر کے ان کو علیحدہ گھروں میں رکھتے جاؤ بس؟ یہ شادی کا اس لیے شادی کا اجازت دی گئی ہے 4 مردوں کو؟ یہ بالکل غلط بیان ہے، یہ بالکل غلط تفرقہ پھیلانے کی کوشش ہے سوسائٹی کے اندر، اور اس کو رائٹلی اور رائٹ ٹائم پہ ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی جو کورس کریکشن ہے نا وہ بہت نیڈڈ ہے۔ بہت سی چیزوں میں یہ کافی اس طرح کے ویئرڈ بیانات دے چکی ہیں اور پھر اسلام کا یا کہہ دیتی ہیں میں سائیکالوجسٹ ہوں اور اس طرح کی بات کر دیتی ہیں۔ میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے، ان کو باقی سارے کام یاد آتے ہیں؟ ساری چیزیں صرف شادیوں پہ ٹک گئی ہیں مردوں کی، اور اسلام کوئی حکم نہیں دیتا، صرف شادیوں کا ہی حکم رہ گیا یاد؟ عورت کا فرض کیا ہے، مرد کا کیا ہے، میاں بیوی کا کیا ہے، وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے سیپریٹ۔